नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। कोरोना काल में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिखाई दरियादिली, 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रविवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। उन्होंने कोविड से निपटने के लिए अपने कार्यकाल में उठाए गए कदमों और कार्यों के अनुभव को साझा किया। त्रिवेंद्र ने मुख्यमंत्री को राज्य में कोविड से निपटने के लिए सहयोग के तौर पर अपनी विधायक निधि से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ की धनराशि अंशदान की भी घोषणा की। उन्होंने सुझाव दिया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों की जान बचाने के लिए प्रदेश में सख्ती बरतने में हिचक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर, आदेश हुआ जारी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। जी हां, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की बात कही गई थी, जिस पर अब शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक 4 मई से शुरू होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की बात कही गई है, जबकि 1 जून 2021 को परिस्थितियों का पुनः मूल्यांकन और आकलन करने के बाद उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा किए जाने की बात कही गई है। वहीं 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने की बात आदेश में कही गई है, लेकिन अतिरिक्त मूल्यांकन से जो छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन छात्रों को बोर्ड बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर परीक्षाएं कराएगा। दूसरे राज्यों से आने वाले स्कैन करे QR कोड, हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड में प्रवेश से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा दी गई है। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जरूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड परिवहन विभाग ने स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर ही एक QR कोड जारी किया है। इस QR कोड को स्कैन करते ही आपका रजिस्ट्रेशन स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर हो जाएगा। इससे लोगों को पंजीकरण कराने में राहत मिलने के साथ ही काफी आसानी भी रहेगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए QR कोड जारी कर दिया है। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट। रविवार को उत्तराखंड में कई जिलों में चटक धूप खिली। बीते दिन जहां मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था और कई जिलों में बारिश हुई, तो वहीं ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे मौसम ठंडा हुआ। वहीं आज रविवार को चटक धूप ने लोगों को राहत दी, जिससे गर्मी भी थोड़ी बढ़ी। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से आई जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल को फिर से बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि होगी। 28 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कई बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज और कल 26 अप्रैल को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 27 को एक और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में परिवर्तन आएगा। शादियों में शामिल नहीं हो सकेंगे 50 से ज्यादा लोग, सरकार ने किया आदेश जारी। उत्तराखंड में एक बार फिर से बड़ी खबर है। बता दें कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया। शासन ने आदेश जारी किया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में सामाजिक आयोजनों और विवाह में केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति दिए जाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने सामाजिक आयोजनों और विवाह में 200 और उसके बाद 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी, जिसके बाद कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए अब संख्या 50 कर दी गई है। लक्सर पुलिस को देखकर भागने लगा युवक, चेकिंग में मिली हैरान कर देने वाली चीज। हरिद्वार लक्सर पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर NDPC एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। सीएम तीरथ के पास स्वास्थ्य विभाग में होने के फायदे और नुकसान। राज्य में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पास ही रखी है। कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य विभाग सरकार की सबसे ज्यादा प्राथमिकता में रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई। एक तरफ मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग होने से कई फायदे बताए जा रहे हैं, तो कई राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिहाज से नुकसान भी हुए। सुमला में रेस्क्यू अभियान के दौरान मिला एक और शव, अब तक 11 शव बरामद। भारत चीन सीमा पर सुमला के पास ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद चल रहे रेस्क्यू के दौरान आज भी एक मजदूर का शव बरामद हुआ। सेना के जवानों ने ये शव सर्चिंग के दौरान बर्फ के नीचे दबा मिला, जिसके बाद शव को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जोशीमठ लाया गया। आज बरामद हुए शव के बाद कुल बरामद हुए शवों की संख्या 11 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने उठाए सवाल। प्रदेश में जहां कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने चिंता जाहिर की है। साथ ही प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। उत्तराखंड में 24 घंटे में युवती की हत्या का खुलासा, प्रेमी ने इसलिए उतारा मौत के घाट।
रुड़की के कृष्णनगर नगर में युवती की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया कटर और बाइक पुलिस द्वारा बरामद की गई है। गंगानहर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि कल दोपहर करीब 1 बजे कृष्णनगर की गली नंबर 20 में निधि नाम की युवती की उस समय गला रेतकर हत्या कर दी थी जब वह घर में अकेली थी। मौके पर मौजूद लोगों ने एक आरोपी हैदर अली पुत्र सदाकत निवासी सफरपुर रुड़की को मौके से ही पकड़ लिया था। अन्य 2 आरोपी फरार थे। पुलिस ने अन्य दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, जिसके नाम आरिस और शारिक को गिरफ्तार किया है। युवक की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, एक अभी भी फरार। सिरकुल चौकी क्षेत्र में बीते दिन पहले युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बनेगा 7.5 करोड़ का आईसीयू वार्ड। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में कुमाऊं के पहाड़ी जिलों का सबसे बड़ा आईसीयू वार्ड बनेगा। यह आईसीयू वार्ड 7 करोड़ 60 लाख की लागत से तैयार किया जाएगा। इसके लिए धनराशि जारी कर दी गई है। जल्दी काम शुरू किया जाएगा। इसके बनने के बाद कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत समेत अल्मोड़ा के मरीजों को उपचार मिल सकेगा। बद्रीनाथ मंदिर की तर्ज पर ऊर्जा द्वार तैयार। टिहरी जल शक्ति संग्रहालय में संरक्षित रहेगी स्मृतियां। टिहरी बांध के व्यू पॉइंट पर त्रिहरी जल शक्ति संग्रहालय का निर्माण किया गया है। भूमिगत पावर हाउस के प्रवेश द्वार को भगवान बद्री विशाल के द्वार की तर्ज पर तैयार किया गया है। हर की पैड़ी पर 4 देव डोलियों को कराया गया स्नान, अलौकिक था नजारा। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर 4 देव डोलियों ने गंगा स्नान किया, जिसमें धारी देवी, सूर्यकन्या माता, भद्रकाली और घड़ियाल देवता शामिल रहे। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कष्ट सहन करने की सीमा की परीक्षा ले रहा कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात करते हुए धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं। पीएम केयर्स फंड से देश भर में लगेंगे 551 ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर्स फंड से देश भर में 551 मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट विभिन्न राज्यों में जिला मुख्यालय में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। पीएमओ ने यह जानकारी दी है। इसका उद्देश्य अस्पतालों में कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा प्रदान करना है। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बड़ा लॉकडाउन। दिल्ली में लॉकडाउन को अगले 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसकी घोषणा की। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मरीजों को अब दिखाना होगा आधार कार्ड। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राज्य में सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने को लेकर सरकार सख्त दिखाई दे रही है। किट पर किरकिरी। उत्तराखंड में आइसोलेशन किट से गायब हुए ऑक्सीमीटर, बांटा जा रहा था 3rd क्वालिटी का मास्क। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों को दी जाने वाली कोविड-19 होम आइसोलेशन किट से ऑक्सीमीटर गायब हो गए हैं। इसके अलावा किट में मास्क भी बेहद घटिया क्वालिटी की दी जा रही है। थराली में कर्फ्यू के दिन बंद रहे बाजार, शराब की दुकानें खुली तो हुआ विरोध। थराली में रविवार को कर्फ्यू के दौरान सभी व्यापारिक दुकानें बंद रही, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स ही खुले रहे। वहीं व्यापार संघ के अध्यक्ष और प्रधान संघ के अध्यक्ष ने कर्फ्यू के दिन शराब की दुकानें खुलने का विरोध किया है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बनाया गया नोडल अधिकारी डॉक्टर रंजीत सिन्हा को मिली जिम्मेदारी। सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई सुनिश्चित किए जाने को लेकर नोडल अधिकारी नामित किया है। चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेसी, बीजेपी ने कहा नौटंकी। टिहरी के बौराड़ी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ाने की मांग पर किशोर उपाध्याय धरने पर बैठ गए। वहीं भाजपा विधायक ने किशोर के धरने को नौटंकी करार दिया।